हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 9.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द डायमेंशंस ऑफ ए हॉल आर 150 मीटर इंटू 85 मीटर इंटू 12 मीटर। हाउ मैनी पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 50 मीटर क्यूब ऑफ एयर। आपको एक हॉल की डायमेंशंस गिवन है। आपको कहा गया है कि अगर हर पर्सन को 50 मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत है तो बताइए उस हॉल में कितने पर्सन जो हैं वो बैठ सकेंगे। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हॉल फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो उस हॉल में बैठ सकते हैं। नाउ आपको हॉल की डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशंस ऑफ हॉल, दिस इज इक्वल्स टू 150 मीटर इंटू 85 मीटर इंटू 12 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हॉल विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, length multiply by breadth multiply by height which is equals to 150 multiply by 85 multiply by 12 मीटर क्यूब। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1,53,000 मीटर क्यूब। ये आ गया हॉल का वॉल्यूम। अब हमें ऑल्सो क्या गिवन है कि ईच पर्सन requires air कितनी दे रखी है? 50 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉल divided by required air या person required air which is equals to volume is 1,53,000 divided by 50 कट कर लेते हैं। 1010 5 1 5 5 3 15 0 5 6 30 0 3,060 पर्सन जो हैं वो उस हॉल में बैठ सकते हैं, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 20 मीटर डीप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। इफ द अर्थ सो डग आउट इज स्प्रेड आउट ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 14 meter into 11 meter, what will be the height of the platform so formed? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेल जो है वो खोदा जा रहा है। वो कितना डीप है? 20 मीटर जो है वो डीप है, राइट। आपको फाइंड आउट करना है कि कितने क्यूबिक मीटर अर्थ जो है वो खोदेंगे जिससे कि वेल जो है 20 मीटर डीप जो है वो खोदा जाए। और उस वेल का डायामीटर जो है वो 7 मीटर है। आपको कहा गया है कि अगर उस वेल को जब हम खोद रहे हैं वो कहाँ पर खोद रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में खोद रहे हैं। 14 मीटर इंटू 11 मीटर उस प्लॉट की डायमेंशंस है। तो आपको बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की जहाँ पर वो खोदा जा रहा है उसकी हाइट कितनी होगी। आपको कहा गया है कि एक वेल जो है उसे खोद रहे हैं, राइट। और इस वेल की जो गहराई है, डेप्थ है, वो है 20 मीटर, राइट। और इसका डायामीटर कितना है? 7 मीटर्स, ये आपको गिवन है। अब और क्या कह रहे हैं कि ये जो कुआं खोद रहे हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस जो हैं वो हैं 14 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ जो है वो 11 मीटर है। अब ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जब हम इसे डग करेंगे, खोदेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा बीच से। और उसकी हाइट जो है वो हमें निकालनी है कि इस रेक्टेंगुलर
प्लॉट में जहां पर ये कुआं खोदा गया है उस प्लॉट की डेप्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी। अब ये तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जब हम उसे खोदेंगे बीच में उसकी हाइट हो जाएगी तो वो कौन सी फॉर्म ले लेगा, एक क्यूबॉइड की फॉर्म ले लेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है कुआं दैट इज सिलेंडर, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना है, और जब हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हमें हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें डायमेंशंस गिवन है, दैट इज डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल कुएं की गहराई कितनी है 20 मीटर्स, डायामीटर कितना है, डायामीटर ऑफ वेल दैट इज 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, diameter divided by 2 which is 7/2, this is equals to 3.5 meters। ये है रेडियस उस कुएं का। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल which is in the form of cylinder, right? तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई r square h, where r is 3.5 and h is 20 meters. This is equals to 22/7, pi is 22/7, r is 3.5 multiplied by 3.5 multiplied by height is 20, right? जब हम इस डेसिमल को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल का 1, 5 का 0, एज सच डेसिमल का 1, 5 का 0, 7 1 7, 7 5 35, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 10, 2 11 22, 5 1 5, 5 4 20, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 7 35। हमारे पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर क्यूब। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 770 मीटर क्यूब। 5 2 10, 11 7 77, 77 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 770 मीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेल। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। नाउ वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हुआ, किसके इक्वल हुआ, वॉल्यूम ऑफ वेल के। रीजन, जितना वेल है उतना ही हमने नीचे खोदा भी है, तो उतना ही क्या हो गया, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वो हमने निकाल लिया है 770, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज क्यूबॉइड इन द शेप, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म की गिवन है, लेंथ हमारे पास थी 14 मीटर और ब्रेड्थ हमें क्या थी गिवन 11 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू 770। हाइट आ जाएगी 770 divided by 14 multiply by 11, 11 1s are 11, 11 7s are 77 0, 7 1s are 7 0, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 5s are 10। then height of platform हमारे पास कितनी आ गई 5 मीटर। this implies height of platform is equals to 5 meter, which is our answer. Question number 10 is, how many coins each of radius 0.75 centimeter and thickness 0.2 centimeter have to be melted to make a right circular cylinder of height 8 centimeter and base diameter 6 centimeter। आपको कहा है कि कितने कॉइन्स, और कॉइन्स के रेडियस जो है 0.75 सेंटीमीटर है, उसकी थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि हम कितने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे जिससे कि हम एक सर्कुलर सिलेंडर बना सकें जिसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका बेस डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले आपको एक कॉइन गिवन है
कॉइन का रेडियस और थिकनेस गिवन है, तो रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू 0.75 सेंटीमीटर। ऑल्सो थिकनेस क्या होती है, हाइट ऑफ कॉइन कितनी है, विच इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल्स टू पाई को हम एज सच रहने देंगे, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में भी पाई है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन में भी पाई है। हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर हम पाई को रहने देंगे, दोनों कट हो जाएंगे आपस में, राइट। तो पाई को हम 22/7 नहीं लिख रहे हैं, पाई को एज सच पाई ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय r is 0.75 multiply by 0.75 multiply by height is 0.2। और जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.1125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ आपको कहा गया है कि आपको उन कॉइन्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर की फॉर्म देनी है, और सिलेंडर की आपको हाइट कितनी गिवन है, आपको एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर की हाइट इज गिवन विच इज 8 सेंटीमीटर, एंड बेस का डायामीटर इज गिवन 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर which is equals to 8 centimeter. Diameter is also given. Diameter of cylinder is 6 centimeter. Radius हम find out कर सकते हैं. Radius of cylinder is diameter upon 2, which is equals to 6 upon 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, which is equals to 3 centimeter. ये हमारा क्या आ गया, radius of cylinder. अब हमें find out करना है volume of cylinder, and what is the formula to find out volume of cylinder is pi r square h. Pi is pi, r is 3 multiplied by 3, and height is 8, which is equals to 3 3s are 9, 9 8s are 72 pi centimeter cube. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, number of coins needed, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 72 पाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज 0.1125 पाई। पाई कट गया, राइट। हमारे पास बचा 72 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर में, तो डेसिमल का 1 ऊपर 4 डिजिट्स 4 zeros अपॉन 1125। अब हम इनको कट कर लेंगे 5 के टेबल से। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 3 zeros again 5 से, 5 4s are 20, 2 remaining 25, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 0 0 again 5 से, 5 9s are 45, 5 8s are 40, 0 9 के टेबल में 72 आता है, 9 1s are 9, 9 8s are 72। हमारे पास क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई बाय 80 which is equals to 8 8s are 64 0, which means 640 कॉइन्स की हमें जरूरत है। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 is water is being pumped into a water tank of dimensions 10 meter into 7.5 meter into 4 meter at the rate of 400 liter per minute. What is the time taken to fill the tank completely? आपको एक वाटर टैंक दिया है, वाटर टैंक की डायमेंशंस गिवन है, आपको कहा जा रहा है कि इस टैंक में पानी जो है वो भरा जा रहा है, राइट।
कौन से रेट पर? दैट इज 400 लीटर पर मिनट. पर मिनट मीन्स 1 मिनट में 400 लीटर जो है वाटर इस वाटर टैंक में डाला जा रहा है. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, कि कितना टाइम लगेगा उस टैंक को कंप्लीटली पूरा भर जाने में, राइट? नाउ डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक इज गिवन. Dimensions of water tank, which is equals to 10 meter into 7.5 meter into 4 meters, which is length, breadth and height of the water tank. हम find out कर सकते हैं volume of tank. अभी टैंक जो है कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? विच इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर क्यूब. 10 1 10, 10 1 10, 75 4 300 मीटर क्यूब, राइट? ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक. अब हम वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. हमें मीटर क्यूब में गिवन है वॉल्यूम, और हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू लीटर्स, राइट? एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स के इक्वल, राइट? तो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स. कितना टैंक का वॉल्यूम है लीटर्स में? 300 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. ये हमारा क्या बन गया? लीटर्स. दैट इज 3 लाख लीटर्स जो है वो पानी उस टैंक में आता है, राइट? अब आपको दे रखा है रेट ऑफ वाटर बीइंग पम्प्ड इन. रेट ऑफ वाटर बीइंग पम्प्ड इन. किस रेट से पानी जो है उस टैंक में डाला जा रहा है? दैट इज 400 लीटर पर मिनट के हिसाब से. ओके, तो टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करना है. टाइम टेकन टू फिल द टैंक. क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक divided by pumping rate. Which is equals to वॉल्यूम कितना आज गया था? 3 लाख लीटर्स अपॉन पंपिंग रेट है 400. दिस इज लीटर पर मिनट. पर मिनट है, मिनट ऊपर चला गया, लीटर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 0 कट गया. 4 1 4, 4 4 7 28, 2 remaining 20, 4 5 20, 0, which is 750 minutes. तो 750 मिनट्स में क्या हो जाएगा? वो वाटर टैंक पूरा फिल हो जाएगा. अब ये 750 मिनट्स हैं, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. एंड 1 मिनट किसके इक्वल हो गया? 1/60 आवर्स के इक्वल हो गया, राइट? तो हमें कितने मिनट्स निकालने हैं? 750 मिनट्स, विच इज इक्वल टू 750/60 आवर्स. 0 कट गया. किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. 3 2 6, 3 2 6 1, 3 5 15, विच इज इक्वल टू 25/2 आवर्स, विच इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, रिमेनिंग क्या रहा? 1/2 आवर्स. इट मीन्स
12 इंटू 1/2 आवर्स लगेंगे उस वाटर टैंक को फुली फिल करने के लिए, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ many liters of water flows out of a pipe in 1 hour having an area of cross section 5 centimeter square if the speed of water is 30 centimeter per second। आपको कहा गया है कितने लीटर्स ऑफ वाटर जो है एक पाइप से फ्लो कर रहा है 1 घंटे में, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्पीड ऑफ वाटर गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको कितने लीटर्स वाटर है जो फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is equals to 5 centimeter square, right? ये आपको गिवन है। आपको स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन, स्पीड ऑफ वाटर ये है आपका 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम इज गिवन कितने घंटे में, 1 घंटे में, 1 आवर में। अब ये स्पीड जो है सेकंड्स में है, टाइम आवर्स में है, तो हम आवर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले सेकंड्स में। एंड वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। इम्प्लाइज 1 आवर कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स विच इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। ये हमारा क्या आ गया, आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स में, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज गिवन 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम हमने निकाल लिया 3600 सेकेंड, सेकेंड कट गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 3600 विच इज 1,08,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो पानी कवर कर रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन multiply by distance covered, right? And area is given 5 centimeter square multiply by distance is 1,08,000 centimeter। सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बन गया। और जब हम 1,08,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास बन गया 5,40,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, मीन्स पानी को हमने, ये वॉल्यूम जो है वो हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है वाटर का, और हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में। राइट डाउन टू फाइंड लीटर्स या टू फाइंड वाटर इन लीटर्स, वाटर इन लीटर्स we have to convert centimeter cube into liters, and we know that 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये आपको याद करने हैं किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 लीटर किसके इक्वल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो हमें फाइंड आउट करना है 4,40,000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 4,40,000 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा हमारा लीटर्स में। दिस इज इक्वल्स टू 2 3 0 कट के हमारे पास आंसर क्या आ गया 540 लीटर्स। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 आवर,
वॉल्यूम ऑफ water flows of the pipe in 1 hour equals to 540 liters, which is our answer. Now question number 13 is, the length of a room is double its breadth. The area of the four walls is 192 meters square. If the height of the room is 4 meter, find its volume. आपको कहा गया है एक रूम की लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से डबल है. आपको 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स मीन्स लेटरल सरफेस एरिया गिवन है रूम का 192 मीटर स्क्वायर, और आपको उस रूम की हाइट इज गिवन 4 मीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द रूम. आपको क्या कहा गया है, एक रूम है, रूम कौन सी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है. लेट इट बी अ रूम. आपको कहा गया है इसकी लेंथ ब्रेड्थ से डबल है, मीन्स अगर ब्रेड्थ अगर x मीटर्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल विच इज 2x, राइट. और आपको 4 वॉल्स का एरिया भी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द रूम. सो लेट ब्रेड्थ ऑफ रूम इक्वल्स टू x मीटर्स, देन लेंथ क्या आ जाएगी, length of room 2x meters, right. Also area of 4 walls given है, area of 4 walls, और ये क्या होता है, lateral surface area. कितना गिवन है, 192 मीटर स्क्वायर. ऑल्सो हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब ये भी लेटरल सरफेस एरिया, ये भी लेटरल सरफेस एरिया, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट किसके इक्वल है, 192 के. लेंथ इज गिवन 2x, ब्रेड्थ इज x मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है रूम की, दैट इज 4 मीटर. यहाँ पर हमें हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ रूम विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. हाइट इज 4 विच इज इक्वल्स टू 192. दिस implies 2 into 2 plus 1 3x multiplied by 4 equals to 192 implies 4 2s are 8 multiplied by 3x equals to 192 implies 3x equals to 192 divided by 8, right. 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 19 minus 16 is 3, बन गया 32, 8 4s are 32. तो 3x की वैल्यू आ गई 24 मीटर्स, राइट. तो x कितना आ जाएगा, 24 upon 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24 which is equals to 8 meters. x 8 है, x क्या था हमारा, breadth of room, this is equals to 8 meters आ गया. और length कितनी आ गई, length of room is 2x means 2 multiplied by 8 which is equals to 16 meters. ये आ गई हमारी लेंथ. तो अब हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है. हम वॉल्यूम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ रूम विच इज क्यूबॉइड
क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ इज 16 मीटर, ब्रेड्थ इज 8 मीटर, हाइट इज 4 मीटर. वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब. मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 512 मीटर क्यूब, विच इज आवर आंसर. And this is all about our mensuration.